वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडेसर टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के द्वारा 2026 में जल्दी से जल्द वैकेंसी आने वाली है और इसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। लगभग 15,000 पदों पर जो है वैकेंसी आने वाली है। इसमें आवेदन की जो तारीख है वो भी बहुत जल्दी दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और वैकेंसीज इसमें जो है 15,000 पदों पर आके आने वाली है। तो ये 3 चरणों में दोस्तों लगभग भर्तियां होगी। तो चलिए दोस्तों, इसकी डिटेल की हम बात करें तो सोर्स क्या है, कहाँ से जो है ये पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई हमें। तो दोस्तों अभी जो है मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर के द्वारा बैठक हुई थी और इस बैठक पे पूरी की पूरी डिटेल इसमें दी गई है दोस्तों। तो आपको देखेंगे तो जनसंपर्क कार्यालय एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर के द्वारा ये ऊर्जा परामर्शदात्री समिति में बैठक हुई और इसमें प्राप्त सुझावों के द्वारा ऊर्जा मंत्री से बात किया गया और इसमें जो है वो निर्णय लिया गया कि क्या क्या ड्राफ्ट तैयार होगा और भर्तियां कब आएगी, इन पर पूरी की पूरी चर्चा हुई है दोस्तों। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 27 फरवरी की बात है और जबलपुर में इसकी बैठक हुई थी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जो है इनके द्वारा जो है विभागीय परामर्शदात्री समिति में बैठक में सदस्य के द्वारा सुझाव दिए गए हैं। 5 दिवस के अंदर रिपोर्ट तैयार करने कहा गया है और साथ ही प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से विचार करने के लिए भी बोला गया है। तो इसमें श्री तोमर ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त बिजली उपलब्ध है और इसमें किसानों को पर्याप्त बिजली मिल रही है ना। ये पहली बात तो यह है दोस्तों कि आप जो आपूर्ति हो रही है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन हो रहा है और बिजली उत्पादन के बाद ही इसकी आपूर्ति बहाल होगी। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग यहाँ पर बोला गया है, मैं इस पॉइंट पर सीधे पहुँचूँगा कि लगभग 52,000 स्थायी पदों को सृजन किया जाएगा। बोला गया है कि बिजली कंपनियों की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए लगभग 52,000 स्थायी पदों पर सृजन किया गया है ना। अब ये 52,000 पदों पर भर्तियां होने वाली है। इसमें दोस्तों आगे हम चलते हैं तो लगभग दोस्तों यहाँ 52,000 पदों पर जब भर्तियां होगी तो वो किस तरीके से होगी और वो उसका क्या है नवीनतम पदों का जो है वो विवरण किस टाइप से रहेगा, इस पर हम पूरा का पूरा यहाँ पर आपको डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर नवीन भर्ती अद्यतन स्थितियों कार्यक्रम। तो नवीन भर्ती स्थितियों कार्यक्रम में ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसमें 3 चरणों में इसमें भर्तियां होने वाली है। तो मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार भर्ती की जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों में 50-50% की जाने वाली है। जिसमें प्रथम चरण की जो भर्ती होगी उसमें दोस्तों लगभग 3344 पदों पर भर्तियां होगी। तो 3344 पद प्रथम चरण में होगा और द्वितीय चरण में फिर दोस्तों इतना ही होगा। ठीक है, तो ये इसको पूरा का पूरा आपको समझना है। कैसे समझेंगे देखो इसको, तो आइए चलो इसमें डिटेल आपसे हम बात करेंगे। प्रथम चरण में संयुक्त भर्ती हेतु मध्य क्षेत्र कंपनी के द्वारा लगभग 2605 परीक्षण सहायक पद पर भर्ती होगी। तो परीक्षण सहायक की जो भर्ती होगी वो 2605 पद होंगे। इसमें आप परीक्षण सहायक की भर्ती होगी। ठीक है, उसके बाद ये इतने पद आवंटित किए गए 2605 पद। ठीक है, अब देखो 2 चरणों में भर्ती होगी तो 50-50% जो है वो भर्तियां होगी। इसमें जो दोस्तों कंपनी के द्वारा अन्य जो विवरण कंपनियां हैं जो नियम पुस्तिका जारी करेगी, इसमें दोस्तों जो रिक्तियां उपलब्ध कराए जाने के लिए जो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है, इस पे पूर्व क्षेत्र से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। बाकी पश्चिम क्षेत्र और मध्य क्षेत्र से अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो भाई पूर्व क्षेत्र ने तो लिख कर दे दिया है कि इतने पदों पर भर्ती होगी, लेकिन पश्चिम क्षेत्र से अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। उनका ड्राफ्ट तैयार होगा, फिर मध्य क्षेत्र से भी ड्राफ्ट तैयार होगा, तब जाकर दोस्तों ये जो है पूरा क्लियर होगा कि कितनी पदों पर जो है वो भर्तियां होगी। अब मध्य प्रदेश शासन की ऊर्जा विभाग के द्वारा ये दिनांक 1/6/2026 के परिपालन में वर्तमान में संविदा यानी अनुकंपा आधार पर नियुक्ति कर्मियों को समकक्ष नियुक्ति पद यानी नियमित पदों पर नियुक्ति देने की कार्रवाई प्राधीन की गई है। तो जितने भी संविदा वाले थे उनको रेगुलर किया जा रहा है
अब रेगुलर जब किया जा रहा है दोस्तों, तो उनका एक ड्राफ्ट पहले ही तैयार हो चुका है, मैं उसको बताऊंगा आपको, है ना। तो ये ड्राफ्ट, इनका ड्राफ्ट कैसा तैयार हुआ है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है अनुकंपा वाले जितने भी भर्तियां हैं जिसपे अनुकंपा वाले वे कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए शासन के द्वारा यहाँ पर पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया है, अनुकंपा संविदा कर्मियों का नियमितीकरण। तो इसमें मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के द्वारा 1/6/2026 के परिपालन में वर्तमान में अनुकंपा के आधार पर लगभग 47 संविदा नियुक्ति कर्मियों को, ठीक है, समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति प्रदान किए जाने के लिए उनके द्वारा ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया और एक आवेदन भी जारी हो गया है। अब आवेदन और आवश्यक अभिलेख आमंत्रित किए जा चुके हैं इन लोगों के, जितने भी अनुकंपा संविदा कर्मी हैं उनको नियमित करने के लिए। अब वर्तमान में जो है आवेदन प्राप्त होने की जो प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया दोस्तों ये 31/7/2000 तक कंप्लीट कर ली जाएगी। इनकी जो डेट है, टिल डेट दे दी गई है 31/7 तक, ठीक है, 31/7/2026 तक दोस्तों ये पूरी की पूरी जो डिटेल कंप्लीट कर ली जाएगी, मतलब भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी। तो यहाँ पर तो पूरी डिटेल दे तो चुकी है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों, ये तो संविदा वालों का हो गया। अब यहाँ पर रेगुलर वालों की बात करें तो रेगुलर वालों में गवर्नमेंट के द्वारा जो 50-50 पदों पर, मतलब 50-50% पदों पर भर्तियां होंगी, उसमें दोस्तों यहाँ पर एक और कंडिका जुड़ी हुई है, देख लीजिए। इसके उपरांत सीधी भर्ती से नियुक्त संविदा कर्मियों के संबंध में ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही की जा सकेगी, है ना। अब सीधी भर्ती जब होगी तो उसमें नियुक्त संविदा जो कर्मी होंगे उनके संबंध में ऊर्जा विभाग के द्वारा दोस्तों जो भी उनका परिपालन है उसको फॉलो किया जाएगा, और उसके उपरोक्त कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत ही संचालक मंडल में अनुमोदन जो दिया गया है उसके अनुसार सीधी भर्ती प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होगी। मतलब जो नियम मंडल के द्वारा दिया जाएगा उसी मंडल के नियम के अधीनस्थ ही भर्ती होगी, है ना। तो अभी पूरा ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, सिर्फ कितने पोस्ट पे भर्ती होगी ये पूर्व क्षेत्र से जानकारी मिली है, पश्चिम क्षेत्र से जानकारी नहीं मिली है। अब सीधी भर्ती प्रक्रिया के संचालन हेतु MP ऑनलाइन, EDCL और IBPS से प्राप्त प्रस्ताव प्राप्त हुए, मतलब कि ये एग्ज़ाम करवाएंगे, या तो MP ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाएगी या EDCL करवाएगी या IBPS ये एग्ज़ाम को पूरा का पूरा संचालन करेगी। अब प्राप्त प्रस्तावों के कार्य क्षेत्र, शुल्क संरचना एवं अन्य शर्तों में भिन्नताएं होने के कारण तुलनात्मक परीक्षण उपरांत समरूप एवं संशोधित प्रस्ताव प्राप्त किए जाने की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलन है। मतलब भाई अभी तक जो है कौन सी कंपनी एग्ज़ाम करवाएगी वो डिसाइडेड नहीं है। हाँ, प्रस्ताव आया है MP ऑनलाइन का, EDCIL का और IBPS का। जैसे IBPS एग्ज़ाम करवाती है तो वो IBPS का भी प्रस्ताव आया कि ये 3 कंपनियां ये एग्ज़ाम करवा सकती है, ठीक है। अब संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत ही सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर भर्ती एजेंसी के चयन में पूर्ण जो है मतलब मत प्राप्त होगा। मतलब पूर्ण जानकारी तब आपको प्राप्त होगी जब तक अधिकारी की साइन न हो जाए। तो दोस्तों ये जो है नवीनतम पदों पर भर्ती की जो स्थिति है, लगभग दोस्तों मैं आपको बता दूं नेक्स्ट मंथ जो है वो भर्ती का नोटिफिकेशन 101% जारी हो जाएगा। प्राप्त जो जानकारी दोस्तों अंदर की मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो थी दोस्तों 2 चरणों में भर्ती 50-50% पदों पर, है ना। इसमें जो परीक्षण सहायक टेस्टिंग असिस्टेंट की जो भर्ती होगी वो 2605 पद पर होगी। दूसरा यहाँ पर दोस्तों प्रथम चरण में मंडल के द्वारा 3344 पदों पर भर्ती होगी। तो प्रथम चरण में 3344 पद पर भर्ती होगी। और दोस्तों यहाँ पर जो परीक्षण सहायक के जो पद आवंटित किए गए हैं वो 2605 है, इसको भी याद रखना है। टेस्टिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम 3 कंपनियों के द्वारा करवाए जाएंगे। अब वो तीनों कंपनियों में जिसको टेंडर मिलेगा उसके द्वारा ये भर्ती कंप्लीट होगी। अब दोस्तों ये तो हो गया। अब मैं आपको बता दूं ये जो ड्राफ्ट है 17 जुलाई को जो मीटिंग बैठी थी उसमें ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है।
ये ड्राफ्ट ही मेन है ना। इस ड्राफ्ट के आधार पर ही ये पता लगा सकते हैं या ये आपको ज्ञात हो जाएगा कि भर्तियां आने वाली है और कितनी आएगी। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये 17 जुलाई 2026 का है और मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है ये है मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड भोपाल। प्रबंधन संचालक के नाम पर है दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, भोपाल और इंदौर। तो ये 3 जोन है, आपको पता है। जबलपुर, एक है जेबीपी, दूसरा है बीपीएल भोपाल और तीसरा है इंदौर। ठीक है, ये 3 आपको पता है, ये 3 जोन है और ये तीनों जोन से दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 24/7/2026 को वितरण कंपनियों की समीक्षा में बैठक हुई और ये बैठक में ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि भाई भर्तियां कब आएगी और किस टाइप से आएगी। तो देखो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है दोस्तों, विषय क्या है। विषय है कि दिनांक 24/7/2026 को क्षेत्रीय कार्यालय एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी भोपाल में 11 बजे में वितरण कंपनियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है और उसमें एजेंडा क्या रखा गया है। पहला तो भर्ती का पहला एजेंडा है कि प्रस्तुतिकरण तैयार कर एक जय जानकारी, मतलब कि 22/7/2026 तक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने वाले तथा क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के साथ नियत तिथि को बैठक में उपस्थिति का जो है वो अनुरोध किया गया है। अब इसमें अनुरोध क्या किया गया है ना। अब ड्राफ्ट तैयार हुआ है तो ये ड्राफ्ट में क्या हुआ दोस्तों, समीक्षा जो मुख्य एजेंडा क्या था इसका, तो अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 24/7/2026 को आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक में एजेंडा मेन था कि लंबित अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण, मतलब बहुत सालों से जो अनुकंपा नियुक्ति है उस अनुकंपा नियुक्ति को कंप्लीट कराया जाए, पहला। ठीक है, दूसरा है अनुकंपा संविदा कर्मियों का नियमितीकरण। ठीक है, आपको पता है इस पर भी जो है हाई कोर्ट से आदेश जारी हो चुका है कि अनुकंपा जो नियुक्ति है अनुकंपा वालों को, है ना, अनुकंपा संविदा कर्मियों की नियमितीकरण होना चाहिए। तो वो भी मैंने आपको बता दिया ड्राफ्ट। उसके बाद है दोस्तों इसमें संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए परीक्षा का कार्यक्रम। तो अब संविदा कर्मी जो है जितने भी, उनको भी नियमितीकरण किया जा रहा है और डिपार्टमेंटली जो भी उनका जो है वो नियम के अनुसार उसे परमानेंट किया जाएगा। उसके बाद है पदोन्नति की संवर्गवार प्रगति तथा पदोन्नति नहीं की जा रही है तो उसका कारण क्या है, उसके बारे में दोस्तों चर्चा की गई है। एक और चर्चा है नवीन भर्ती स्थिति एवं कार्यक्रम। तो नई भर्ती जो होगी उस नई भर्ती का क्या ड्राफ्ट होगा, कब भर्ती होगी, प्रथम चरण में कितने पोस्ट में भर्ती होगी, द्वितीय चरण में कितने पोस्ट पे भर्ती होगी, ये इसका पूरा ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार है ना, इस पर भी चर्चा हुई है। उसके बाद है दोस्तों ग्रेडेशन सूची वर्ष, है ना, वर्ष वर्गवार जो अपग्रेड की उनकी जो ग्रेड होती है वो ग्रेड की सूची के अनुसार भी दोस्तों उस पर भी चर्चा होगी। उसके बाद है इरिगेशन से संबंधित विभागीय निर्देशों पर कार्रवाई पालन की स्थिति। फिर केंद्रीय विद्युत मंत्री के द्वारा उज्जैन में संपन्न बैठक 20/6/2026 में प्राप्त निर्देशों के पालन जो है वो निर्देशों के पालन की स्थिति का जायजा, ये भी लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है, लेकिन एक चीज़ जो हमारे काम की है वो है भर्ती, है ना। बैठक में नवीन भर्ती का, ठीक है, 5वें नंबर पे जो कंडिका लिखी हुई है ये आईएमपी हमारे लिए कि यही भर्ती होगी या नहीं होगी, कितने पदों पर भर्ती होगी, यहाँ से ये ड्राफ्ट होगा। तो नवीनतम जो भर्ती है उसकी स्थिति और उसका कार्यक्रम कब से स्टार्ट होगा, ये मेन मुद्दा था। तो इस पर भी चर्चा हुई है दोस्तों और इस पर जो चर्चा हुई है उसको पूरा का पूरा यहाँ पर हम आपको बहुत अच्छे से जो है वो बता रहे हैं। इसमें क्या क्या है देख लीजिए आप। नवीनतम भर्ती जो होगी दोस्तों वो 2 चरणों में होगी जैसे मैंने आपको बताया, और दोनों चरणों में भर्ती होगी तो मध्य क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र से वैकेंसी जारी होगी। अपने क्षेत्र की जो है वैकेंसी का जो पूरा का पूरा डिटेल अभी ड्राफ्ट तैयार होने को है,
पूर्व क्षेत्र क्योंकि बड़ा होता है, ये बड़ा क्षेत्र है, तो इसने अपना ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया है। पोस्ट निर्धारित कर दिया गया है कितने पदों पर भर्ती होगी। हाँ, लेकिन पश्चिम क्षेत्र और मध्य क्षेत्र ने अभी तक अपने ड्राफ्ट तैयार करके नहीं दिया है, तो वो जब तैयार हो जाएगा तब दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट आपको जो है पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। तो द्वितीय चरणों में जो 50% जो भर्ती होगी दोस्तों, इसमें कितने पदों को अनुमोदित किया गया है और कितने पदों पर भर्ती होगी, ये जब तक पूरी डिटेल नहीं आएगी 3 जून से, तब तक दोस्तों ये कंफर्म नहीं होगा। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। हो सकता है कि 1 महीने के अंदर ये पूरी की पूरी डिटेल आ जाए। और 101% दोस्तों नवीनतम भर्ती जो है उसके लिए 2 चरणों में 50% पदों पर भर्ती होने वाली है, तो वो उसका ड्राफ्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। और मुझे जो सुनने मिला है दोस्तों कि नेक्स्ट मंथ मतलब 1-2 महीने में जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो लाइनमैन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, टेस्टिंग असिस्टेंट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बस तैयार हो जाएं और हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाएं दोस्तों। और जल्दी से जल्दी हम जो है क्लासेस वगैरह स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों आपको तो पता है हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, कोर्स परचेस करना है तो कोर्स परचेस कर सकते हैं। और बाकी जो भी चीज़ है दोस्तों, जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी तो वो आप तक हम यहाँ से साझा करेंगे। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम आपके लिए लेकर आते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई जानकारी मिलती है या आपके जहन में कोई क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको दोस्तों मध्य प्रदेश एमपी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों विभागों में भर्तियों के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।